नमस्कार, शालिनी कौशिक लॉ क्लासेज में आज हम आपको बताने जा रहे हैं डिजिटल अरेस्ट के बारे में। जिस तरह से रोज कानूनी ढांचे में सुधार कर अपराध पर नकेल कसने के कार्य किए जा रहे हैं, उसी तरह अपराध की दुनिया में नित नए कीर्तिमान रचे जा रहे हैं। अब अपराध की दुनिया भी हाई फाई डिजिटल दुनिया से जुड़ चुकी है और कानून व्यवस्था के छिन्न भिन्न करने में कानून के रफालों से दो हाथ आगे ही जा रही है। इसी कड़ी में अपराध की दुनिया में एक नए अपराध का आगाज पिछले कुछ समय से हो चुका है, जिसका नाम है डिजिटल अरेस्ट। और आज ही प्राप्त समाचार के अनुसार साइबर जालसाजों ने ग्रेटर नोएडा में तैनात असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर श्री रमेश चंद्र पांडे के बेटे शुभम पांडे को डिजिटल अरेस्ट कर 24 घंटे में 2 बार में 1.07 लाख रुपए ठग लिए। शुभम पांडे के फोन पर सीमा शुल्क विभाग का अधिकारी बताते हुए आरोपी ने उसे बताया कि तुम्हारे नाम से मलेशिया कोई पार्सल जा रहा है, जिसमें संदिग्ध वस्तु मिलने की बात कहकर शुभम को डरा दिया गया, जिससे डरकर शुभम खुद को निर्दोष बताते हुए बचाव के लिए कहा तो उससे खाते में पैसे ट्रांसफर करा लिए। पीड़ित शुभम की ओर से बुधवार 26 जून रात सूरजपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। एसीपी रमेश चंद्र पांडे ग्रेटर नोएडा में सेक्टर 108 स्थित पुलिस कमिश्नर कार्यालय में तैनात था। शिकायत में शुभम पांडे ने बताया कि 16 जून की दोपहर में उसके पास फोन आया। फोन करने वाले ने मुंबई हवाई अड्डे के सीमा शुल्क विभाग से कॉल करने की बात कही। साथ ही कहा कि शुभम पांडे के नाम से एक पार्सल मलेशिया भेजा जा रहा है। जांच में पार्सल में एटीएम कार्ड, लैपटॉप के साथ ही कुछ संदेहजनक वस्तुएं भी मिली हैं। साथ ही बताया कि इस तरह का सामान मिलने पर लंबी सजा का प्रावधान है। पार्सल पर शुभम पांडे और फोन नंबर लिखा है, जिसे सुनकर शुभम पांडे डर गया। पार्सल न भेजने की बात पर कॉल करने वाले ने उन्हें पेनल्टी चुकाने को कहा और ऐसा नहीं करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। इसके बाद शुभम ने बताए गए खाते में 2 बार में 1.07 लाख ट्रांसफर कर दिए। शुभम पांडे इस समय जिस मानसिक प्रताड़ना के अधीन है, ध्यान दीजिए, उसे ही कानून की भाषा में शब्द दिया गया है डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल गिरफ्तारी आज एक ऐसी रणनीति के रूप में है जो आधुनिक दुनिया का ध्यान आकर्षित कर रही है, क्योंकि समाज प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग में अधिक शामिल हो रहा है। आज कंप्यूटर प्रौद्योगिकी ने हमारे जीवन को लगभग सभी क्षेत्रों में इंटरनेट से जोड़ दिया है, जिससे साइबर अपराध में वृद्धि हुई है। साइबर अपराध एक ऐसी तकनीक है जिसने वास्तव में दुनिया भर में पुलिस बल को विशेष चुनौती पेश की है। अब आप जानिए डिजिटल गिरफ्तारी के बारे में। वास्तविक व्याख्या में यह शब्द साइबर अपराध या डिजिटल अपराध के किसी भी रूप में संलिप्त व्यक्तियों द्वारा गिरफ्तार करने के कार्य को व्यक्त करता है। सामान्य गिरफ्तारी प्रक्रिया जो पुलिस द्वारा इमारतों या सड़कों जैसे भौतिक स्थानों पर भौतिक रूप से की जाती है, यहाँ वही गिरफ्तारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर होती है, जिसमें अपराधी अपराध को अंजाम देने और अपनी पहचान को छिपाने के लिए तकनीकी अवसंरचना का उपयोग करते हैं। आपके लिए जरूरी है अपने को इससे बचाना। तो इसके लिए आपको क्या करना है? डिजिटल गिरफ्तारी से खुद को बचाने के लिए यह करना चाहिए। पहले प्रमाण पत्र सत्यापित करें। पुलिस की वर्दी पहने व पुलिस अधिकारी की तरह काम करने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति की स्वीकार्यता और वैधता की जांच की जानी चाहिए। यह पता लगाने के लिए कि हमें किसी एजेंसी के बारे में सच बताया गया है या नहीं, रिकॉर्ड से एकत्र किए गए सभी अन्य संबंधित संपर्क विवरणों का उपयोग करके और संबंधित विषय एजेंसी के साथ संचार स्थापित करने का प्रयास करें। नंबर 2, जानकारी रखें। सबसे उन्नत पुलिस कवर का पता लगाने के लिए जागरूक रहें, जिसे ज्यादातर हैकर्स पुलिस बल के रूप में काम करते समय इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। इसलिए यह महसूस किया जाता है कि जागरूकता हमेशा पहला कदम होता है, जिससे व्यक्ति या समूह अपनी नींद से बाहर आकर यह महसूस करते हैं कि बदलाव और जानकारी की जरूरत है। नंबर 3, संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट करें। जब भी किसी को ईमेल या किसी अन्य प्रकार के संदेश के माध्यम से कोई संदेश प्राप्त हो या किसी ने किसी भी तरह से उसे भेजा हो जिसके बारे में ऐसा लगता है कि वह सही नहीं है या किसी घोटाले या उससे मिलते जुलते किसी अन्य रूप जैसा लगता हो, तो उसे स्थानीय पुलिस या किसी अन्य प्राधिकरण को इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए, जो साइबर अपराधियों के खिलाफ लड़ सकता हो। अगर और कुछ ना भी कर सकें तो स्थानीय थाने से जरूर संपर्क करें। डिजिटल अरेस्ट से बचने का सबसे जरूरी कदम जागरूकता है। यह ध्यान रखिए कि जब कोई काम आपने किया ही नहीं और कोई भी आपसे कह रहा है कि वह काम आपके नाम से हो रहा है, तो घबराएं नहीं, धैर्य से मुकाबला करें और कानून और स्थानीय पुलिस की सहायता लें। धन्यवाद।